बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं टोमेटो केचप। टमाटर हमें बहुत ज़्यादा सस्ते 25 रुपये किलो के लिहाज से हमें टमाटर मिले थे, इसलिए हमने टमाटर केचप बनाया, जो कि हम बगैर किसी आर्टिफिशियल फूड कलर के, बगैर किसी केमिकल के तैयार करेंगे और मार्केट से ज़्यादा अच्छा और आपके बजट के लिहाज से ये बनेगा। आप भी इसे रमज़ान के लिए अभी से बनाकर रख लें। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं 2 किलो। 2 किलो की रेसिपी आप इसे हाफ़ भी बना सकते हैं। इस तरह के मैंने पके हुए और बड़े टमाटर लिए हैं, लाल सुर्ख बिल्कुल टमाटर लेने हैं। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको 4 टुकड़ों में तकसीम कर लिया। नॉन स्टिक की कढ़ाई लेंगे, नॉन स्टिक में या फिर स्टील के भारी पिंदे वाली कढ़ाई में ही बनाइएगा। स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम में बनाएंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसमें इसका कलर बरकरार रहेगा बिल्कुल। इसके बाद मैंने 1 कप पानी शामिल किया, उसको ढककर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि मैंने रफली काट ली थी, 8 से 10 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून और लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे 1.5 टीस्पून और चीनी शामिल करेंगे। 1 किलो में 100 ग्राम चीनी जाती है, 2 किलो के लिहाज से 220 ग्राम मैंने चीनी ली है। 1 कप से थोड़ी सी 1 टेबलस्पून आप निकाल दें। 220 ग्राम मैंने चीनी शामिल किया। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक इसका पानी, टमाटर बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करते हैं, जब तक पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और ये टमाटर इस तरह के सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसे पीस लेंगे ब्लेंडर जग में डालकर। इसके बाद इसे छान लेंगे इस तरह से, स्ट्रेनर में मैंने छान लिया। इस तरह का ये ब्लेंडेड मिक्सचर होगा। इसके बाद इसे दोबारा पकाएंगे। पकाने के जब इस तरह के इसके बबल्स बनने लगे, इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सिरका शामिल करेंगे, वाइट विनीगर 1/2 कप शामिल किया। इसके बाद नमक चेक करेंगे, नमक थोड़ा कम था इसलिए मैंने ब्लैक सॉल्ट, काला नमक शामिल किया है। काला नमक शामिल करने के बाद इसे तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, थोड़ा मुझे पतला लग रहा था। ये देखें, ये दूसरी दफ़ा जब मैंने इसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाया, कितना परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अभी आपको इसका कलर चेक करवाते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया। मैंने ना इसमें चुकंदर शामिल किया, ना ही मैंने इसमें कोई केमिकल शामिल किया और ना ही मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल फूड कलर शामिल किया। आप इसे चिप्सों के साथ एंजॉय कीजिए, समोसे, पकौड़े, कचौरी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बाजार के महंगे केचप को छोड़ दीजिए। आप इस केचप को एयर टाइट बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप बाहर मत छोड़िए, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं किया और कोई झूठी चम्मच या गीली चम्मच भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह आपका केचप 1.5 से 2 माह तक आराम से फ्रिज में रह जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।